हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग यूपी पीएससी में कंप्यूटर साइंस की पोस्ट आई है जिसमें दो आपके पेपर होंगे। फर्स्ट आपका प्री होगा जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी आपका क्विज टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके। और दूसरा क्वेश्चन आपका थ्योरी का रहेगा। तो अभी हम लोग चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। आपके सिलेबस में आपको एक बार दिखा दूं, ये आपका यूपीएससी का जो पोस्ट आई है वो ये है जिसमें असिस्टेंट टीचर की पोस्ट थी। ये 28/7 को स्टार्ट हुआ था। इसमें इनरोलमेंट लास्ट डेट आपकी 28/8 को है और इसमें करेक्शन की डेट आपकी 4/9 को है। तो इसमें मल्टीपल पोस्ट के लिए आपकी ये वैकेंसी आई हुई है जिसमें हम लोग कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में आपका ये सारा सिलेबस इसके अंदर दिया हुआ है जिसमें आपका डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, डेटा स्ट्रक्चर है, सी प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ये आपके सारे इसमें सिलेबस है। तो इसमें इसी सिलेबस को हम लेके चल रहे हैं जिसमें हम लोग पहला प्री एग्जाम के लिए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आज का हमारा जो पहला आपका इसमें टॉपिक है वो है डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट एंड डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। तो इससे रिलेटेड हमने 50 क्वेश्चन आपके पहला पार्ट में 50 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में फिर हम लोग 50 क्वेश्चन इसके देखेंगे। तो चलिए इन्हीं को हम लोग परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं इसमें, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। एक बाइनरी नंबर आपको दिया है, इसका आपको डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए डेसिमल इक्विवेलेंट की जब हम बात करते हैं तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट के लिए आप पॉइंट से पहले तो आप ये लिख देंगे, कोड होता है 1248। अगर 1248 से क्रिएट करेंगे आप 1 1 देखिए किस किस के नीचे है, 8 के नीचे, 4 के नीचे, 1 के, इन तीनों को ऐड कर देंगे आप। तो 8 + 4 कितना हो गया 12, 12 + 1 13। तो 13 तो आ गई पॉइंट से पहले की वैल्यू। पॉइंट के बाद की वैल्यू ये हो जाता है -1, ये -2, ये -3। बट हम इसको इस टाइप से लिखते हैं 2 की पावर -1, 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3। अगर इसकी बात करें तो ये 1/2 प्लस कितना हो गया आपका 1/2 2 4 2 8। तो आपने 8 यहाँ पर एलसीएम लिया, 2 4 8 प्लस 1, यानी ये वैल्यू हो गई आपकी 5/8। और 5/8 डिवाइड करेंगे तो आपका 6.625 आपका इस टाइप से ये आएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका 625। तो आंसर आपका आ गया 13.625। तो आंसर रहेगा आपका फर्स्ट इसमें रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द हेक्साडेसिमल नंबर इज इक्विवेलेंट टू विच ऑक्टल नंबर। देखिए हेक्साडेसिमल को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट है। हेक्साडेसिमल का जो कोड होता है वो होता है आपका 8421 और डेसिमल का जो कोड होता है वो ऑक्टल का कोड होता है 421। तो इसी से हम पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जब हेक्साडेसिमल की हम लोग बात करते हैं तो ए का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है, डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 10, बी रिप्रेजेंट होता है आपका 11 से, सी रिप्रेजेंट होता है आपका 12। तो हम इसी तरीके से निकालेंगे आपका सी। हमारे पास जो कोड है वो है 8421 हेक्साडेसिमल का, और सी होता है 12। 12 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 + 4 0 0। तो 12 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया आपका 1 1 0 0। अब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है आपका, पॉइंट को ऐसे ही हम लोग नोट कर देंगे। बी का बाइनरी इक्विवेलेंट बी 11 होता है तो 8 + 2 10, 10 + 1 11। तो ये आ जाएगा आपका 1 0 1 1। और 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 0 0 1 0। तो आपका आंसर आ गया 0 0 1 0। तो अभी तो इसने बाइनरी में आपने कन्वर्ट कर दिया है। अब आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल के लिए कोड होता है आपका 421 और 3 3 का पेयर आपको बनाना है। तो पॉइंट से पहले पेयर एक ये बनेगा आपका, दूसरा पेयर ये बनेगा, तीसरा जीरो है हटा सकते हैं उसको। यानी अगर मैं 3 लिखूं इसके आगे कितने भी जीरो लिख दूं 3 ही पढ़ेंगे आप। पॉइंट के बाद जो लग बनता है आपका वो यहाँ से बनेगा। तो ये एक पेयर बना है। तो 421 से अगर आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं 421 और 421 से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1 5, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 + 1 3। पॉइंट कितना हो जाएगा 4 + 2 आपका कितना हो जाएगा 6। तो ये आ रहा है आपका 53.6। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 53.6। नाउ नेक्स्ट है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 19 -19 का टूज कॉम्प्लीमेंट 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में आपका क्या होगा। तो 8 बिट के लिए आप अगर डेसिमल का शॉर्टकट लिखेंगे 1 2 4 8 16 32
64 128। तो 19 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? 19 होगा आपका 6 + 2 + 1, ये आपका 19 हो गया और वैल्यू क्या हो जाएंगे आपकी 0। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले आप 1's कॉम्प्लीमेंट इसका निकाल दीजिए। 1's कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 0 1 1 0 0। देन 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 2's कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका +1 आप किस में कर देंगे तो आपका 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 1 1 0 1 1 1। तो ये आपका 2's कॉम्प्लीमेंट रहेगा। आप मैच कर लीजिए कौन सा आंसर आपका मैच हो रहा है, तो इसमें फर्स्ट ए वाला मैच हो रहा है तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। परफॉर्म बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है 1 0 1 0 1 में से 0 1 1 1 0, इसे आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपके ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले 1 1 - 0, तो ये तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 0 में से 1 नहीं तो इसने एक बोरो यहाँ लिया। अब ये 2's कॉम्प, क्योंकि आप बाइनरी को कर रहे हैं तो एज अ 2 यहाँ पर आएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर बचा आपका क्या है? 0। अब यहाँ से आपने कॉमन लिया, वो यहाँ पहुंचा। यहाँ से यहाँ पर 2 था, 2 में से भी आपने 1 यहाँ ले लिया, ये एज अ 2 बना। तो 2 - 1 ये क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर आपका 1 बचा, 1 0, ये भी 0। तो यानी आंसर आ रहा है आपका 0 0 1 1 1। नाउ नेक्स्ट है द रेंज ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट बाय 16 बिट साइन मैग्नीट्यूड का जो रेंज होता है वो कितना होता है आपका? उसका रेंज होता है आपका -31 से +31 तक। नाउ नेक्स्ट है विच लॉ ऑफ Boolean algebra state that a plus a bar b equal to a plus b। तो ये कौन सा आपका रूल यहाँ पर होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है आपका, आपका एसोसिएशन लॉ है, या आपका एब्जॉर्प्शन लॉ है, या आपका रिडंडेंसी लॉ है? तो इसमें जो आपका लॉ है वो है एब्जॉर्प्शन लॉ है आपका। नाउ नेक्स्ट है आपका द बूलियन एक्सप्रेशन a + b a + c इज इक्वलेंट टू। देखिए इसको आप इक्वलेंट किसके बना सकते हैं वो देख लीजिए। देखिए जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो a की पहले इससे मल्टीप्लाई हुई a डॉट a + b एंड a + c आपका हो जाएगा ही, और फिर प्लस आपने क्या कर दिया यहाँ पे b डॉट a + c आपका हो गया। तो यहाँ पर a + c है आपका, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू तो आ जाएगी आपकी a प्लस ये कितना हो जाएगा? ba + bc। देन इन दोनों में से आपने a को कॉमन लिया तो कितना हो गया? 1 + b, और प्लस कितना हो जाएगा आपका? bc। तो 1 + b आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ बचा a प्लस कितना हो गया आपका? bc। तो आंसर आ जाएगा a + bc। नाउ नेक्स्ट है आपका द नैंड गेट इज यूनिवर्सल बिकॉज। यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? नैंड एंड नॉर को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है बिकॉज इट यूज टू बिल्ड एनी अदर गेट। इससे आप कोई भी अदर गेट क्या कर सकते हैं? इजीली क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट आपका बोला जाता है। द आउटपुट ऑफ एक्स नॉर गेट इज 1 व्हेन ऑल इनपुट आर 0, सारे इनपुट 0 हो, या आपके ऑल इनपुट 1 हो, या आपका 1 इवन हो, या आपका इनपुट आर इक्वल। तो नॉर गेट में क्या होता है आपका? सो इसका जो आंसर आता है ऑल इनपुट आर इक्वल। जब आपके सारे इनपुट इक्वल रहेंगे तो ही आपकी वैल्यू जो होती है 1 आपकी आएगा। नाउ नेक्स्ट है डी मॉर्गन थ्योरम स्टेट दैट ए डॉट बी का होल बार की बात करें तो आपका ये डॉट प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका जो बार है वो भी आपका डिवाइड हो जाता है। तो a बार प्लस b बार आपका ये रिटर्न करेगा। तो यानी इसमें आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट है आपका द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन a बार b प्लस a बार b प्लस a b बार। इसका जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है वो आपका क्या होगा? तो इसमें आप चेक भी कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ आपका इन दोनों में से a बार, और यहाँ पर हमारा आया b बार प्लस b आपने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पर बचा a b बार। ये भी इससे भी आप कर सकते हैं, या आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा इसमें वो आएगा a बार प्लस b बार। सो ये तो आ जाएगा आपका 1, b बार प्लस b आपका हमेशा क्या आएगा? 1 आएगी वैल्यू, एंड a b बार आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से फिर से आप कॉमन ले लेंगे और वो डी मॉर्गन आपका एब्जॉर्प्शन लॉ से आपका आ जाएगी वैल्यू a बार प्लस b। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन f इक्वल टू a बार b बार प्लस a बार b प्लस a b बार इज इक्वल टू। क्या आपका इसका आंसर रहेगा? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये ऑप्शन दिए हैं तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों में से अगर आप देखें तो a बार आपका कॉमन है, बचा आपके पास क्या? a डैश कॉमन है। यहाँ बचा आपका
बी डैश प्लस बी या बी बार भी इसको बोलते हैं, और प्लस यहाँ पर बचा आपका ए बी बार। देखिए इसमें अगर आप ये देखें तो ये आपका 1 हो जाता है, यहाँ बचा आपका ए बार प्लस ए बी बार। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आप करेंगे तो ए प्लस ए बार आपका ये बचा, और यहाँ पर बच गया ये ए बार प्लस बी बार, ये आपका बच गया है। और a प्लस ए बार जो है वो क्या हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है आपका, तो आपके पास बचा a बार प्लस b बार। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट a बार प्लस b बार। नाउ नेक्स्ट है द कैनोनिकल SOP सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म फॉर अ फंक्शन एफ दैट वन ओनली फॉर द इनपुट ए बी सी आपने दिया है, तो आपका जो कोड लगेगा इसमें 1 to 4 से आप फाइंड आउट करेंगे। 0 0 1 की बात करें तो इसका तो 1 आ जाएगा कोड, इसका क्या आ जाएगा 0 1 1, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6। तो इसमें जो आपका मैप बनेगा वो क्या हो जाएगा 1 3 6, इसका आंसर आपका होगा। तो पहला आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए जब आप SOP की बात करते हैं तो स्मॉल m आता है, जब आप POS की बात करेंगे तो कैपिटल M आपका आएगा। ना नेक्स्ट है कार्नेट मैप इज यूज प्राइमरली फॉर के मैप काय के लिए यूज होता है, कन्वर्टिंग बिटवीन नंबर सिस्टम, मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन, एनालाइज सीक्वेंशियल सर्किट या डिजाइन अर्थमेटिक। तो मिनिमाइज करने के लिए होता है आपका बूलियन एक्सप्रेशन को। नाउ दी मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर के मैप विद मिन टर्म। अब मिन टर्म की बात करें तो आपका यहाँ पर क्या आपका रिटर्न करेगा, देखिए आपका 0 2 4 6 है, तो यहाँ पर आपका जो के मैप बनेगा वो बनेगा आपका 3 का, तो यहाँ से ए ले लेते हैं हम, यहाँ पर बी सी ले लेते हैं आपका। तो अगर के मैप के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये तो हो जाएगा ए बार, ये आपका ए बार ए, तो ये हो जाएगा बी बार सी बी सी, और ये हो जाएगा बी सी बार। तो आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से होता है, तो यानी 1 यहाँ पर 1 0 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। और अगर आप इसको देखें तो ये 4 का पेयर आपका बन रहा है, तो इन दोनों में से देखिए बी सी बार और बी सी बार, यहाँ पर आया आपका बी बार सी बार, और यहाँ पर बी सी बार आ रहा है, तो इसमें आंसर जो बच रहा है आपका वो सी बार बन रहा है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी बार। नाउ नेक्स्ट है द डोंट केयर कंडीशन इन के मैप। के मैप में डोंट केयर कंडीशन जो होती है वो काय के लिए होती है, मस्ट ऑलवेज बी सेट टू 0, मस्ट ऑलवेज बी सेट 1, कैन बी यूज फॉर फॉर्म लार्जर ग्रुप और मिनिमाइज। इसी के लिए आपका यूज होता है, अगर डोंट केयर का लार्ज ग्रुप बनाने के लिए यूज करें तो आप यूज करते हैं, वैसे एक्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, अदरवाइज आप इसे यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अ सर्किट दैट कन्वर्ट 2 टू की पावर n इनपुट टू अ n आउटपुट इज कॉल्ड। 2 की पावर n को जो आपका किस में कन्वर्ट करता है n में, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे 4:1 मल्टीप्लेक्सर आपका होता है, डिकोडर है, मल्टीप्लेक्सर है आपका, एनकोडर है, तो यहाँ पर एनकोडर आपका होता है, एनकोड करता है ये 2 की पावर n को 1 में। देन 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर हैज हाउ मेनी सिलेक्शन लाइन, अगर 2 की पावर कितना हो गया आपका, ये 2 जो 4 जो 3 है, 8:1 है ना आपका, तो यहाँ पर जो इसकी पावर आती है 2 की पावर 3 का मीनिंग ही 8 होता है, तो यहाँ पर सिलेक्शन लाइन कितनी हो जाएंगी आपकी 3। ऐसी आपकी 16:1 की अगर हम बात करते हैं तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर सिलेक्शन लाइन आपकी 4 हो जाएंगी, तो यहाँ पर आपकी सिलेक्शन लाइन कितनी रहेंगी 3 आपका रहेगा। नाउ द फुल एडर इज यूज टू एड, काय के लिए यूज होता है 2 बिट एंड अ कैरी इन, 2 बिट या आपका 3 बिट्स या आपका एनी नंबर ऑफ बिट्स, तो यहाँ पर आपका होता है 2 बिट एंड अ कैरी इन को ऐड करने के लिए आप यूज करते हैं फुल एडर को। नाउ नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ द हाफ सबट्रैक्टर फॉर इनपुट a इक्वल टू 1 b1 इज डिफरेंस एंड बोरो। क्या होता है आपका, जब आप हाफ सबट्रैक्टर की बात करते हैं तो आपका जो सब्ट्रैक्शन आता है वो आता है a XOR b होता है। a XOR b का मतलब क्या है, आपका जब दोनों वैल्यू क्या होती हैं डिफरेंट होंगी तभी बनाएगा, तो यहाँ पर 1 XOR आप क्या करेंगे 1, तो ये आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, पहला तो 0 आ जाएगा, दूसरा आपका क्या आ जाएगा 1, जिसमें आपका a बी कुछ आउटपुट जो रहता है आपका वो ए बी बार के फॉर्म में रहता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 1 आपका यहाँ पर आउटपुट रहेगा। सो ए बी रहता है आपका आउटपुट, तो ए बी में आपका क्या हो जाएगा 1.1 1 आ जाएगा। विच कॉम्बिनेशन सर्किट टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी इनपुट लाइन एंड रूट इट टू अ सिंगल आउटपुट लाइन। सो एक सिंगल आउटपुट लाइन आपका डिकोडर करता है, एनकोडर करता है, मल्टीप्लेक्सर करता है, या आपका कंपरेटर करता है, तो इसमें आपका मल्टीप्लेक्सर होता है, मल्टीपल इनपुट एंड 1 आउटपुट आपका रिटर्न करता है।
द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है आपका, लॉजिक गेट है, फ्लिप फ्लॉप है आपका, मल्टीप्लेक्सर है या आपका हाफ एडर है। तो यहाँ पर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट के लिए वो आपके फ्लिप फ्लॉप आपके यूज होंगे। द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है आपकी वो क्या होती है आपकी, जे क्यू के, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपकी क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जेके फ्लिप फ्लॉप की। नाउ नेक्स्ट है अ टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल्स इट स्टेट व्हेन, जब क्या होता है, टी जीरो होता है आपका, टी वन होता है आपका, द क्लॉक इज हाई होगा या आपका प्रीसेट इज एक्टिव, प्रीसेट इज एक्टिव हो तो कब आपकी टॉगल की कंडीशन होती है, वो होती है आपकी टी इक्वल टू वन पे, टी इक्वल टू वन पे आपकी टॉगल की कंडीशन जनरेट होती है किसमें, आपकी टी फ्लिप फ्लॉप पे। नाउ नेक्स्ट है आपका अ शिफ्ट रजिस्टर कैन बी यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट, शिफ्ट रजिस्टर सभी जगह होता है सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन में, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन में, डेटा स्टोरेज में या अर्थमेटिक एडिशन ऑफ 2 बिट। तो इसमें से कौन सा आपका नेगेटिव है, तो इसमें अर्थमेटिक एडिशन के लिए यूज नहीं होता है आपका शिफ्ट रजिस्टर, अदर के लिए आपका शिफ्ट रजिस्टर यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन डिफरेंस बिटवीन अ लैच एंड अ फ्लिप फ्लॉप, लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है आपका, लैच इज लेवल ट्रिगर होता है आपका, फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर होता है, या लैच एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप लेवल ट्रिगर होता है, या लैच हैज नो मेमोरी एंड फ्लिप फ्लॉप मेड ओनली फॉर द नैंड गेट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका राइट है वो है लैच क्या होते हैं, लेवल ट्रिगर होते हैं और फ्लिप फ्लॉप आपके एज ट्रिगर पे काम करता है। Now next question है the memory which use a flip flop as its basic storage cell is called SRAM, DRAM, रोम या डबल ईपी रोम। तो ये क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी स्टैटिक रैम पे काम करता है, आपके फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो बेसिक स्टोरेज सेल होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, आपके एस रैम के अंदर आपके स्टोर रहेंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ पीरियोडिकली रिचार्जिंग दी कैपेसिटर इन डी रैम इज कॉल्ड, डी रैम के अंदर जो उसके कैपेसिटर को बाय डिफॉल्ट रिचार्ज करते हैं वो आप कौन से वाला आपका प्रोसेस जो होता है वो यूज आपका होता है इसमें। सो इसमें प्रोग्रामिंग है आपका, रिफ्रेशिंग के थ्रू होता है या डिकोडिंग के थ्रू होता है या आपका एड्रेसिंग के थ्रू होता है। तो इसमें जो भी आपका डी रैम की कैपेसिटर रिचार्जिंग की प्रोसेसिंग होती है वो रिफ्रेशिंग के थ्रू आपका होता है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका रिफ्रेशिंग। नाउ नेक्स्ट है आपका 1K into 8 मेमोरी चिप हैज हाउ मेनी एड्रेस लाइन, 1K into 8 मेमोरी चिप में कितने एड्रेस लाइन आपकी होती हैं। तो अगर आप 1K की बात करते हैं तो 1K के थ्रू ही आप फाइंड आउट करेंगे तो 1024 होता है और ये इक्वल टू होता है आपका 2 की पावर 10। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एड्रेस लाइन हो जाएंगी आपकी वो हो जाएंगी आपकी 10। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका 10। नाउ नेक्स्ट है आपका विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज एंड प्रोग्राम, एसरेम है आपका, मास्क रोम है, फ्लैश मेमोरी है, डी रैम। तो आपकी जो नॉन वोलेटाइल एंड आपका इरेज हो जाती इलेक्ट्रिकली वो आपकी फ्लैश मेमोरी आपकी होती है। नाउ नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ अ मेमोरी चिप विद 12 एड्रेस लाइन एंड 8 डेटा लाइन, 12 एड्रेस लाइन और 8 डेटा लाइन की कैपेसिटी मेमोरी चिप में कितना आपका डेटा स्टोर रहेगा, 4 KB, 2 KB, 8 KB या आपका 1 KB। तो आपकी 12 एड्रेस लाइन है, दैट मीन्स 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 2 की पावर 12 की आप बात कर लेंगे, 2 की पावर 12 का मतलब ही होता है आपका 4096 लोकेशन, यानी 4K हो गया और ईच होल्ड कर रहा है 8 बिट और 8 बिट रिप्रेजेंट करता है आपके 1 बाइट को। तो 1 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा 4 KB। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका 4 KB। नाउ नेक्स्ट है इफ ए इक्वल टू, ये आपका सेट दे रखा है, बी ये सेट दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन वैल्यू, तो दोनों में कॉमन जो है वो कितना है 2 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 एंड 3। ये तो इंटरसेक्शन है, आपको ये पता ही होगा आपको। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट ऑफ ए बी सी यानी 3 आपके एक सेट दे रखा है ABC, इसमें पावर सेट क्या होगा, पावर सेट होता है 2 की पावर, जितने भी सेट इसमें दिए 3 सेट है तो 2 की पावर 3 यानी टोटल पावर सेट कितने हो जाएंगे आपके 8 इसमें क्रिएट आपके हो जाएंगे। Now next है a relation R on a set A 1 2 3 define as R equal to 1 1 2 2 3 3। देखो 1 1 2 2 3 3 तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, तीनों है। तो ओनली सिमेट्रिक नहीं है, ओनली रिफ्लेक्सिव नहीं है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो ये क्या है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि तीनों आपकी प्रोसेसिंग है इसमें रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अगर 1 2 3 है तो जो रिलेशन आपका बनेगा उसमें 1 1
2 और 3 भी होना चाहिए, यानी कॉमन वैल्यू भी होनी चाहिए। दूसरा, सिमेट्रिक का मतलब होता है आपका 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो ऐसे तो कुछ नहीं है। 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है तो 3 3, अपोजिट भी है मतलब इसका। और ट्रांजिटिव का मतलब होता है अगर 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 होना जरूरी है, तो यानी आ गया 1 2 एंड तो इसी तरीके से आपका क्या है, सिमेट्री की कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। आपका 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तो आपका वो कंडीशन आपकी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट है आपका फंक्शन r टेंड्स टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इंजेक्टिव 1 to 1 है, सब्जेक्टिव है आपका, बाइजेक्टिव है, या आपका नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। देखिए 1 to 1 तो जब होता है आपका, जब आपकी क्या हुआ, आपने यहाँ पर अगर मैं -1 दे रहा हूँ तो उसका रिजल्ट आके आ रहा है पॉजिटिव आ जा रहा है आपका। सो ऑन टू की कंडीशन भी ये फॉलो नहीं कर रहा है आपका, ऑन टू भी नहीं, बाइजेक्टिव नहीं है, तो ये नाइदर आपका इंजेक्टिव है नॉर आपका सब्जेक्टिव है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है आपका, तो इसका मीनिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। 1 1 तो आपका तभी होता है कि एक एलिमेंट के लिए आप 1, अब देखिए 1 के लिए भी आपका 1 आ जाएगा, -1 के लिए भी 1 आ, तो 1 to 1 तो हो ही नहीं सकता है। ऑन टू का मतलब होता है एक के लिए आपकी एक ही इमेज बने, बट एक रेफरेंस के लिए आपकी 2 रेफरेंस के लिए एक इमेज बन रही है, तो इसलिए ये सब्जेक्टिव नहीं है। बट आपका नाइदर सब्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव भी आपका कंडीशन है, जैसे f2 इक्वल टू f-2 एंड नेगेटिव नंबर आर नॉट इन अ रेंज, इसलिए ये कंडीशन है आपकी। लेट एफ एक्स ये दे रखा, जी एक्स ये दे रखा, तो कंप्यूट करना है आपका एफ ओ जी। एफ ओ जी का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स, यानी एफ के अंदर आपको जी एक्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो एक्स क्या है आपका 2, 2 के एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स -1 प्लस 3 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x -2 प्लस 3, यानी क्या आ गया आपका 2x प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 2x प्लस 1, ये आंसर आपका रिप्रेजेंट करेगा इसमें। नाउ नेक्स्ट है आपका द contrapositive of a statement if it is raining then the ground is wet is, इसका contrapositive statement आपको find out करना है। if it is raining then the ground is wet, so if the ground is wet then it is raining, it is not raining then the ground is not wet, if the ground is not wet then it is not raining, या ground is wet if only if it is raining, तो आपका क्या हो जाएगा not wet and when it is not raining, आपका wet तभी नहीं होगा ग्राउंड जब आपकी रेन नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब होता है ऑल ट्रू किस में आएंगे आपके, पी इंटरसेक्शन नॉट ऑफ पी, ये कर रहे हैं आप, या पी इंटरसेक्शन यूनियन नॉट ऑफ पी में, ये आपका हो जाएगा, और पी टेंड्स टू पी, ये भी आपका होगा, इसमें भी टोटोलॉजी होगी। तो बोथ में टोटोलॉजी का मतलब होता है ऑल एलिमेंट, अगर आप इसका देखिए पी आपने लिया है यहाँ पर, मान लीजिए 0 1 हमने लिया है, नॉट ऑफ पी आपने ले लिया है यहाँ पर 1 0 हो गया। अब आपने कहा पी इंटरसेक्शन नॉट ऑफ पी, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, ये क्या है आपका एंड ऑपरेटर है, एंड में क्या हो जाएगा आपका ये 0 ये भी 0, तो टोटोलॉजी तो हो ही नहीं रहा है। जबकि आप यूनियन की बात करेंगे पी यूनियन इंटरसेक्शन पी, तो ये भी 1 ये भी 1, इसमें कोई भी एलिमेंट, तो ये टोटोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ट्रू की बात कर रहा है, और पी टेंड्स टू पी तो आपका ट्रू ही रहेगा। तो बोथ आपका ए एंड बी यहाँ पर आंसर, बी एंड सी आपका आंसर रहेगा। नाउ द लॉजिकल इक्वेशन ऑफ नॉट ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इज, अब ये किसके इक्विवेलेंट होगा आपका, वो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी को भी आप इंडिविजुअल अगर क्या करते हैं, इंडिविजुअल इसका इंटरसेक्शन करेंगे, यूनियन करेंगे, तो आपका सेम रिजल्ट ये रिटर्न करेगा। इसको हम डी मॉर्गन थ्योरम बोलते हैं, जिसमें आपके ये क्या है एंड को और में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर ये एंड को रिप्रेजेंट करेंगे, और में इंडिविजुअल आ जाएगा आपका, नॉट दोनों में, तो ये डी मॉर्गन थ्योरम को आपका फॉलो कर रहा है। जैसे ए डॉट बी का बार को हम लोग डी मॉर्गन्स में ए बार प्लस बी बार कर देते हैं, सेम ऐसी है आपका अगर नॉट है यहाँ पर पी इंटरसेक्शन क्यू है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नॉट ऑफ पी यूनियन नॉट ऑफ क्यू, यूनियन आ जाएगा आपका, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। इन प्रिडिकेट लॉजिक द एक्सप्रेशन ई एक्स पी एक्स मीन्स, इसका मीनिंग क्या है आपका, तो इसका मीनिंग है आपका देयर एग्जिस्ट एन एक्स विच पी एक्स इज ट्रू, देयर एग्जिस्ट एन एक्स, इसको एग्जिस्ट इन एक्स बोला जाता है व्हेन पी एक्स इज ट्रू की कंडीशन को ये रिप्रेजेंट आपका करेगा। नाउ नेक्स्ट है द नेगेटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इसका नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होगा, एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक, नो स्टूडेंट हैज अ बुक, एवरी स्टूडेंट हैज
does not have a book, there exists a student who does not have a book, there exists a student who has a book, so there exists a student who does not have a book, ये वाली कंडीशन आपकी क्या होगा, इसका नेगेटिव आपका जनरेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वे टू अरेंज द लेटर ऑफ अ वर्ड लॉजिक, तो यहाँ पर सारे एलिमेंट डिफरेंट है, लॉजिक को अरेंज करना है 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 5 फैक्टोरियल आपका किसके इक्विवेलेंट होता है, आपका 120 के इक्विवेलेंट होता है, तो आपके जो अरेंजमेंट इसमें हो जाएंगे आपके वो 120 आपके हो जाएंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ 5C2, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कितना हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 आपका हो गया, 5 2 जा 10 आपका ये रिटर्न करेगा आउटपुट, तो आंसर आ जाएगा आपका 10। नाउ नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ 5 दैट स्टार्ट विद 1 और एंड विद 0 इज, आपके कितने नंबर ऑफ बिट जो है वो स्ट्रिंग में लेंथ 5 बनेंगे दैट स्टार्ट विद 1 एंड एंड विद 0, 1 से स्टार्ट हो एंड करे 0 से, तो कितने बिट आपके होंगे, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। देखिए सबसे पहला स्टार्टिंग विद 1, अगर आप 1 से स्टार्ट करें तो 1 तो ये आपका फिक्स हो गया, अब बचे कितने 1 2 3 4, तो ये 4 को अरेंज करने के आपके कितने मेथड हैं, 4 हैं, 2 टू द पावर 4, यानी टोटल कितने हो गए 16। अब एंड विद 0 की बात करें तो आपके पास स्टार्टिंग में 4 हैं, तो 2 टू द पावर 4 यहाँ पर भी है आपके, तो ये तो टोटल हो गए, उसके अलावा अब स्टार्टिंग में आपने 1 रख दिया, एंडिंग में 0 रख दिया है, तो आपके पास कितने और एलिमेंट बचे 3, ये 3 अरेंज करने की कंडीशन जो है वो 2 टू द पावर 3, ये कितने हो जाएंगे 8, इस 8 को आपको माइनस करना पड़ेगा टोटल अरेंजमेंट में से, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 माइनस 8 24 आपके अरेंजमेंट जो है वो जनरेट आपके होंगे इसमें। नाउ नेक्स्ट है द रेकरेंस रिलेशन फॉर अ फिबोनाची सीरीज इज, फिबोनाची सीरीज का रेकरेंस रिलेशन क्या है आपका, तो सिंपल होता है, जो नेक्स्ट टर्म होता है वो फर्स्ट 2 टर्म का एडिशन होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका वो फर्स्ट ही आपका ये रिटर्न आपका करेगा। नाउ नेक्स्ट है आपका द सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन an इक्वल टू 2an माइनस 1 विच a नॉट इक्वल टू 1, तो a अगर a 1 की बात कर रहे हैं आप, a1 इक्वल टू 2 इंटू a 0 हो जाएगा, a 0 क्या होता है 1 हो जाता है, यानी 2 आएगी पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर a1 की वैल्यू रख देंगे, फिर a3 कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट a4 कितना हो जाएगा 2 इंटू 8, यानी 8 2 जा 16, यानी ये आ रहा है 2 4 8 16, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करेंगे 2 की पावर n से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 की पावर देखो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 सॉरी 2 की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, इस टाइप से रिप्रेजेंट करेगा। द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस इन अ ग्राफ इज ऑलवेज, सम ऑफ डिग्री आपकी क्या होती हैं, आपकी ये डबल होती हैं, सिंपल ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, जितनी भी एजेस हैं उसका ट्वाइस होता है। देखिए डिग्री की अगर बात करें, मैंने एक ग्राफ बनाया यहाँ पर, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ये आपके टोटल मैंने ये बनाया। अब आप क्या कह रहे हैं द सम ऑफ द डिग्री, अब डिग्री का सम क्या है, हमने क्या किया यहाँ पर फॉर्मूला लगाया ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, 1 2 3 4 4 इंटू 2 4 2 जा कितना हो गया आपका 8 हो गया। अब देखिए डिग्री काउंट करिए, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री 2, इसकी 2, इसकी 2, तो टोटल ये एडिशन भी आपका 8 आएगा। अब अगर मैंने ये चेंज कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ आपके एजेस कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 2 6 2 जा कितना हो गया आपका 12 हो गया आपका, 6 2 जो आपका ये 12 हो गया है, 12 हो गया है, तो दैट मीन्स अब हम लोग इसकी डिग्री की बात करते हैं। देखिए इसमें कितनी है 3 है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो ऐड करिए आप 3 4 जा कितना हो गया 12, तो आपका ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस आपका होता है इसमें सम ऑफ द डिग्री। नाउ नेक्स्ट है द कंप्लीट ग्राफ विद 5 वर्टिसेस K5 हैज हाउ मेनी एजेस, तो कंप्लीट ग्राफ में अगर आपके क्या है 5 वर्टिसेस हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n(-1/2), तो कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा 4 5 2 जा 10 आपका इसमें आउटपुट जो है वो रिटर्न आपका करेगा। नाउ नेक्स्ट है आपका अ पाथ दैट विजिट एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस इज कॉल्ड अ, एक पाथ जो हर वर्टेक्स को आपका
एग्जैक्टली वन टाइम आपका विजिट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं हैमिल्टनियन पाथ, इसको हैमिल्टनियन पाथ आपका बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट है आपका अ ग्राफ दैट कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन विदाउट एनी एज क्रॉसिंग इज कॉल्ड, बिना किसी एज क्रॉसिंग के जब आप कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ग्राफ, प्लेनर ग्राफ, बाइपेराइट ग्राफ या कनेक्टेड ग्राफ। तो ये क्या होता है आपका, एक प्लेनर ग्राफ आपका रिप्रेजेंट होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड टू कलर अ वर्टेक्स ऑफ अ साइकिल ग्राफ सी एन वेयर एन इज इवन इज। तो एन इवन है तो हमेशा आपके दो ही कलर आप उस पर दे सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका टू, एवरी साइकिल आर बाइपेराइट एंड हिज टू कलरेबल, ये केवल दो कलरेबल आपका होता है, तो दो कलर आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।